तो बताया सारी घटना। ठीक है, प्रसन्न हो गए। तो महाराज अब एक प्रसन्नता में एक यज्ञ कर डालिए। यज्ञ किए और यज्ञ में महाराज सारे देवता आए। अश्विनी कुमारों को भाग दिया गया। उसी समय इंद्र ने वज्र उठा करके अश्विनी कुमारों को मारना चाहा। तुरंत महाराज च्यवन मुनि ने मंत्र शक्ति से हाथ को स्तंभित कर दिया। हाथ ज्यों का त्यों रुका रहा, हाथ आगे बढ़ा नहीं। इंद्र ने कहा ये क्या हो गया महाराज, अब हाथ नहीं आगे बढ़ेगा, अब यही रुका रहेगा। इंद्र ने बहुत अनुनय विनय किया तो कहा सुनो, आज से देवताओं के भाग में अश्विनी कुमारों का भी भाग होगा, तभी तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। इंद्र ने स्वीकार किया और तब जाकर के सूर्यवंश की एक विशेषता है, यहाँ जितने भी राजा हुए हैं इनके यहाँ बिना यज्ञ के कोई पुत्र नहीं हुआ है। और चंद्रवंश की माने जिसमें कन्हैया पधारे उस वंश की भी एक विशेषता है, उस वंश में भी बिना युद्ध के किसी का विवाह हुआ ही नहीं है। हर विवाह में युद्ध जरूर हुआ है और इनके यहाँ बिना यज्ञ के कोई पुत्र नहीं हुआ है। इन्हीं के आगे वंश में एक राजा हुए। अच्छा, पुत्र पुरुषों को होता है या स्त्रियों को? क्यों भाई, आप लोग नहीं जानते हैं? ओ फोल, बोले भक्तवत्सल भगवान की। अरे एक राजा भी हुए जिनको पुत्र हुआ, जिनका नाम हुआ युवनाश्व। ये महाराज इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था तो इन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ में यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं आगे बढ़े। रात्रि का समय था, इन्हें प्यास लगी। जिस कलश में मंत्र फूंक करके जल रखा जाता था रानी को पिलाने के लिए, रात्रि को प्यास लगी। प्यास के कारण तड़प रहे थे, सोचा अब क्या करें। सो तुरंत कलश का जल उठाया और पी लिए। अब क्या था, सुबह हुई, सारे ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि सब आए। क्यों भैया, कलश का जल कहाँ गया? बोले महाराज क्या हुआ, जल ही तो था, दूसरा जल भर लीजिए ना, प्रयागराज में गंगा जी प्रवाहित है, भर लीजिए। नहीं महाराज, साधारण जल नहीं था, वो मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित था। तो क्या करें महाराज? नहीं नहीं, कहाँ गया वह जल? महाराज रात में मुझे प्यास लगी और मैंने पी लिया। तो कहा भैया अब तो सब काम हो गया। अब तो क्या मतलब? बोले अब आप ही गर्भवती होंगे कि गर्भवता जो भी होना है, आपको ही जन्म बालक होगा। यह बात सुन करके राजा चिंतित हुए और कालांतर में शल्य चिकित्सा के द्वारा जन्म कराया गया। पेट फाड़ करके बालक को निकाला गया। इसका नाम मानधाता हुआ। अब बालक रो रहा है, दूध कहां से पिलाएं? सो इंद्र प्रकट हुए और इंद्र ने अपनी कनिष्ठिका उंगली को उसके मुख में रखा, मामधाता, इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। इसीलिए जब राम जी की बारात में सखियां गाली देती हैं तो कहती हैं सुनो महाराज, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपके यहाँ तो महाराज पुरुष भी बच्चे को जन्म देते हैं। आपके यहाँ राजा कमाल कर गए थे। एक राजा अवध के कमाल कैले, 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 एक राजा। राजा भैले गर्भवती रानी, राजा भैले गर्भवती नारी, राजा भैले गर्भवती रानी, राजा भैले गर्भवती रानी। एक राजा अवध में कमाल कैले, एक राजा अवध में कमाल कैले, एक राजा। मेरे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब क्या था,
आगे इनके वंश वर्णन में आता है। इन्हीं के एक से एक सूर्यवंश की कथा गाई जाए तो एक एक राजा की एक एक अलग अलग विचित्र बातें हैं। महाराज अम्बरीश को कौन नहीं जानता, जिनके प्रताप से महाराज दुर्वासा जी त्रैलोक्य भ्रमण करके आ गए, जिनको भगवान ने अपना सुदर्शन दे दिया था। ऐसे ही महाराज सगर, जिनके 60 सगर के 60,000 पुत्र। महाराज यज्ञ हुआ, उसमें घोड़ा खोजने के लिए गए और खोदते खोदे सागर बना दिए, लेकिन घोड़ा नहीं पाए। अंत में कपिल देव जी के आश्रम पर पहुंचे और वहीं पर जल करके भस्म हुए, क्योंकि कपिल देव को चोर समझ लिए। अंततः कपिल देव जी से प्रार्थना किया गया कि अब इनका कल्याण कैसे होगा, जो जल करके मरता है उसको कष्ट सहना पड़ता है, प्रेत बनना पड़ता है, अधोगति होती है, मुक्ति नहीं मिलती है। तब अब भैया गंगा जी को लाया जाए। सो महाराज इनके सागर के असमंजस ने तब किया, अंशुमान ने तब किया, गंगा जी को नहीं ला पाए, और भगीरथ ने तब किया, तब जा करके गंगा जी को लाए और गंगा जी से ले जा करके उनको तारा। बोले गंगा मैया की जय हो। आगे महाराज इसी वंश में अज हुए, रघु हुए, अज हुए, और इन्हीं अज के महाराज दशरथ हुए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। रघु की भी महिमा तनिक नहीं थी। सूर्यवंश हमने कहा विस्तार से गाया जाए तो एक एक राजा की एक एक कथा है। रघु भी एक प्रतापी राजा थे, जिन्होंने सर्वस्व दान दे दिया था, अपनी पत्नियों का दान दे दिया था एक ब्राह्मण को। ऐसे हुए महाराज रघु। तो उस वंश में महाराज दशरथ जी हुए। दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। अंत में एक दिन ग्लानि हुई मन में, एक बार भूपति मन माही, भय गलार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाहि। गुर गुर गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला। एक बार भूपति मन माही। महाराज मन में ग्लानि हुई, हमारे कोई पुत्र नहीं है। महाराज वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और महाराज कि प्रेम सहित मुनि आहुति दी है, प्रगटे अग्नि चरु कर ली है। महाराज यज्ञ हुआ और उसमें चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। तीनों रानियों को दिया गया। कहा जाता है कि महारानी सुमित्रा को भाग दिया था, तो सुमित्रा पाने ही वाली थी के लिए एक चील आई और उस भाग को लेकर के चली गई। ले जा करके केसराचल पर्वत पर मां अंजना की गोद में गिरा दिया, जिससे हनुमान जी प्रकट हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे अपने भाग से कौशल्या और महारानी कैकेयी ने आधा आधा भाग अपने में से निकाल करके सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी ने भी कहा, ठीक है, यदि हमें 2 पुत्र प्राप्त होंगे तो देवी एक पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में और एक पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में समर्पित कर दूंगी। बोले रामचंद्र भगवान की। इधर समय आया, महाराज सुंदर चैत्र का महीना, नवमी तिथि, दिन के 12 बजे का समय था। महाराज जब से महाराज दशरथ जी प्रसन्न हैं, कब सूचना मिल जाए। और इधर महाराज भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी।
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी हर्षित रूप विचारी। भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसीरुहे क्षणम। चार भुजा धारण करके भगवान प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म और बड़े बड़े नेत्र कमल के जत। और इधर भगवान को देखा तो माता ने कहा, प्रभो ऐसे माँ मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलिए। माँ ने कहा, बेटा ऐसे भी पुत्र होते हैं। कैसे पुत्र होते हैं? कपड़ा वड़ा पहन करके ना। अच्छा आप लोग नहीं जानते हैं। भक्तवत्सल भगवान की भगवान प्रकट हुए। माँ ने कहा इस तरह पुत्र नहीं होते प्रभु, आप बालक बनिए छोटे से। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान छोटे से बालक बन गए। प्रभु मैया अब तो दरवाजा खोलिए। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी 2 हाथ हटा दीजिए। कितने हाथ होते हैं पुत्र के? जन्म होता है तो 4। क्यों भाई? 2। अब महाराज 2 हाथ हटा दिए, अब तो दरवाजा खोलिए। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी वस्त्र को निकालिए। मैया क्या क्या कराओगी? अब वस्त्र निकालने को कह रही हो। हाँ प्रभु वस्त्र भी हटा दिए। अब खोलो मैया। नहीं नहीं ऐसे नहीं खोलेंगी। फिर तब दरवाजा खुलेगा जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। और भगवान प्रकट हो गए। इधर कौशल्या के महल से आवाज गई, भगवान महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। उधर महारानी कैकेयी के भवन से भी सूचना मिली, महाराज एक कैकेयी मैया के भी एक पुत्र हुआ है। सुमित्रा मैया के भवन से भी आवाज भई, वहां भी 2 बालक जन्म लिए हैं। अब क्या था दशरथ जी के, तो दशरथ जी आनंदित हो उठे, बधाइयां बजने लगी। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध आज बाजे बधैया। गलियन गलियन धूम मची है। 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 धूम मची है। धूम मची है। धूम मची है हाँ धूम मची है। गलियन गलियन धूम
मची है गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही सहनैया अवध आज बाजे बधैया। बाज रही सहनैया चारों भैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध आज बाजे बधैया। जय हो। प्रगटे हैं चारों भैया अवध आज बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया न जलत है। जगमग जगमग दिया न जलत है। जगमग जगमग दिया न जलत है। जगमग 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 दिया न जलत है। झिलमिल होते अटैया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होत बधैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। दशरथ जी के लाला की जय हो। कौशल्या दुलारे की जय हो। राम जी चतुर्विवाह अवतार में आए। मास दिवस कर दिवस भा मरम जन न जाना कोय। रथ समेत रवि था क्यों तो निशा कवन विधि होय। राम जी का जन्म हुआ हमारे पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री मनीष जी महाराज का पदार्पण हुआ। आपकी आप रामायण वैसे श्री मनीष मणि रामायणी जी के नाम से आप जाने जाते हैं। स्वामी श्री अखंडानंद जी रामचरित की मानस की और भागवत की भी सुमधुर कथा गाते हैं, सबको सुनाते हैं। आप भी यहीं बगल में ही कथा चल रही है। इस छोटे से बालक पर अपनी कृपा करने के लिए पदार्पण हुआ है। आपसे भी आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन तब तक पहले हम चाहेंगे कि राम जी का जन्म हुआ है, आगे कथा हो बढ़ जाए तब आशीर्वाद लिया जाए, ताकि विलंब भी ना हो। तो आइए प्रवेश करते हैं कि मास दिवस कर दिवस भामर मन जाना कोय। रथ समेत रवि था क्यों तो निशा कवन विधि होय। महाराज, एक महीने का दिन बना दिया सूरज भगवान ने, लेकिन यह भेद कोई समझ नहीं पाया। समय बीता इधर, इस बात को से दुखी हुए चंद्रमा। क्यों? क्योंकि अब भगवान सूर्य जब आगे जाएं, जब सूर्य आगे बढ़े, रात्रि हो, तब चंद्रमा उदित हो, तब भगवान का दर्शन करें। चंद्रमा बेचारे दुखी हो गए। राम जी पालने से ही कांटेक्ट किए, क्यों भैया क्या दुख है तुम्हें, काहे को तुम रो रहे हो? बोले प्रभु ये बताइए हम क्या करें,
महाराज सूर्य आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम आपका दर्शन करेंगे नहीं, और दर्शन करेंगे नहीं तो हम कैसे आनंदित होंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बार आपके वंश में आए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज इस बालक पर बड़ी कृपा कि हमारे आचार्य श्री शिव प्रकाश जी का पदार्पण हुआ। आप भी भागवत के अच्छे वक्ता हैं। अब आप स्वामी श्री वासुदेव प्रपन्नाचार्य जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। आपसे भी हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रभु आपका ही यह बालक आप सबके बीच आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आप सबका पदार्पण हुआ। कहीं ना कहीं बहुत ही हर्ष हुआ मन में। आपकी आज्ञा लेते हुए आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार चंद्रमा से बोले चिंता मत करो, आने दो समय। इस बार सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है, अगली बार तुम 1 महीने की क्या 6 महीने की रात्रि बना देना। महाराज कब आएगा चंद्रवसुत का, कब हम बनेंगे, कब हमारे वंश में आप आओगे और कब हम दर्शन लाभ लेंगे। रामचंद्र जी बोले चिंता मत करो, इस वंश में आए हैं भले सूर्य वंश में, लेकिन हमारा नाम जो लेगा तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या हो गया? रामचंद्र। बोलिए राजा रामचंद्र की। गुरुदेव भगवान आए, सुंदर नामकरण किया है। भगवान का नामकरण किया है, चारों भाइयों का आनंद हुआ है। भगवान सबसे बड़े पुत्र जो हैं इनका नाम राम रखा, दूसरे का भरत, शत्रुघ्न और चौथे पुत्र का लक्ष्मण। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। पढ़ने गए, पढ़ करके लौट करके आए ही थे कि महाराज विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आए लेने के लिए। वशिष्ठ जी ने समझा करके राम जी और लक्ष्मण जी को उनकी सेवा में भेजा। भगवान गए, जा करके ताड़का सुबाहु आदि का उद्धार किया, मारीच को दूर फेंक दिया, यज्ञ की रक्षा किया। यज्ञ रक्षा के बाद महाराज जनकपुर से संदेशा आता है, किस चीज का? महाराज धनुष यज्ञ होना है। और राम जी लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं। और मार्ग में एक ऐसा स्थान आता है जहां पर शांत वायु बह रही है, पक्षी कलरव नहीं कर रहे हैं। वहीं पर महाराज राघवेंद्र सरकार एक शिला पड़ी देखते हैं, पूछ पड़ते हैं गुरुदेव भगवान ये कौन सा स्थान है? महाराज विश्वामित्र जी बताते हैं, राघव गौतम नारी साप बस, गौतम नारी साप बस, उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे राघव, आप अपने चरण रज से प्रदान करो, तब यह एक ऋषि पत्नी है, तर जाएगी। बताया, उसके विषय में कथा सुनाई। भगवान राम ने कहा हम एक क्षत्रिय हैं और एक ऋषि पत्नी को चरण कैसे छुला सकते हैं? गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई। भगवान राम ने चरण उठाए, वायु का स्पर्श हो करके चरण शिला का स्पर्श हुआ और वह सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गई। हम और आप होते तो यही सोचते कि हमने एक अच्छा कार्य कर दिया, एक ऋषि पत्नी को तार दिया और इधर। किंतु महाराज
भगवान राम जी का मुखमंडल थोड़ा सा मलिन हो गया। उन्होंने तो कहा कि एक ऋषि पत्नी को चरण छुलाना पड़ा, ये एक अपराध बन गया। महाराज विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं, गंगा तट पर आते हैं, कथा सुनाए, मन प्रसन्न हुआ, फिर हर्षित होकर के जनकपुरी चले हैं। जनकपुरी में स्वागत हुआ है। अनंतर धनुष यज्ञ का समय आया है। धनुष तोड़ करके महाराज राम जी, कितने राजा आए, धनुष नहीं तोड़ पाए। राम जी ने तो गुरुदेव की आज्ञा मान करके धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट करके 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। बोले राजा रामचंद्र की जयमाल पड़ा है। विवाह के लिए सूचना गई है। महाराज दशरथ जी बारात लेकर के चले हैं, लेकिन राम जी की बारात है। राम जी की बारात में एक विचित्र बात हो गई है। अब चल रहे हैं, ऐसी बारात आप लोगों ने देखा नहीं होगा। कैसी? अरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कैसी अजब है? हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। दाढ़ी सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़े वाले दिखात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जब बारात अवध से मिथिला चली। इधर बारात चली है, कौन है साथ में? बोले सब दाढ़ी वाले बाबा जी ही बाराती जा रहे हैं। और एक विचित्र बात हो गई। कौन सी? यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। आगे चले भैया। जैसे ही एक गांव में बारात पहुंची, भैया बारात कहां से आ रही है? अयोध्या से। जा कहाँ रही है? जनकपुर। अच्छा महाराज, दूल्हा कहाँ है? आप बाराती जब सोचे दूल्हा तो है ही नहीं, अब क्या करें? बोले भैया वो दूल्हा, अब क्या बताएं? बोले वो दूल्हा पीछे आते होंगे, आगे वाले जितने बाराती थे पीछे बता दिए। अब बारात पूरी निकल गई, पीछे वालों से पूछा भैया दूल्हा कहाँ है? दूल्हा? अब दूल्हा के विषय में तो पीछे किसने बताया? बोले आगे वालों ने। अच्छा ये बात। अब पीछे वाले क्या करें? बहाना बना दिया। ऐसा है आप लोग देख नहीं पाए, दूल्हा बीच में निकल गया। कोई बात नहीं, आज ऐसी बारात सुंदर है, लेकिन यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अगले गांव में जब बारात पहुंची, अब वशिष्ठ जी से पूछा गया ये बताइए, सब लोग गांव वाले पूछते हैं दूल्हा कौन है? तो कहा कोई बात नहीं, भरत जी और शत्रुघ्न जी को बता दीजिए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहीं नर नारी। तो राम जी और भरत जी एक स्वरूप के हैं, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी एक स्वरूप के, अतः बता दीजिए यही दोनों दूल्हा हैं। ठीक है भैया। अगले गांव में पहुंचे, बारात कहां से आई? अयोध्या से। जा कहां रही है? जनकपुर। दूल्हा बताएं कौन है? नहीं नहीं दूल्हा मत बताइए, ये बताइए कि विवाह किस तिथि पर निश्चित है? भैया विवाह किस तिथि पर होना है? अब बाराती का मुख सूख गया। भैया तिथि तो किसी को ज्ञात ही नहीं है। कितने बाराती किंतु किसी को, कितने बाराती किंतु किसी को, कितने बाराती किंतु किसी को, कितने बाराती किंतु किसी
से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मर गे सत्तू खात अवध से मिथिला चली, मर गे सत्तू खात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब बारात पहुंची है, सुंदर स्वागत हुआ है, दही चिऊरा उपहार आहारा, सुंदर स्वागत किया है दही चिऊरा खिला करके। और सुंदर राम जी का विवाह संपन्न हुआ है। और इधर विवाह करके सीता जी को साथ लेकर के वापस आए हैं प्रभु, अयोध्या पहुंचे हैं। इधर कुछ दिन बीते ही थे कि महाराज पुनः मानो 7.5 का असर हो गया अयोध्या पर। और माता सरस्वती की प्रेरणा से बुद्धि बदल दिया। मंथरा ने जा करके कैकेयी से वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया। राम जी को वनवास 14 वर्ष का और भरत जी को राजगादी। भरत जी नहीं थे, राम जी वनवास चले गए, राम लक्ष्मण और मां जानकी। इधर भरत जी को सूचना भई है, आए हैं, दशरथ जी का मरण हुआ है और यथोचित यथाविधि उनका अंतिम श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी करके और राम जी को मनाने गए हैं, पादुका लेकर लौटे हैं। इधर राम जी चित्रकूट पहुंचे हैं, सूपनखा आई है और राम जी से फिर रावण से जाकर नाक कान कटा है। उधर जाकर के रावण के पास रोई है। रावण से फिर जानकी का हरण हुआ है और जानकी के हरण के बाद राम रावण युद्ध हुआ है। राम रावण युद्ध के पश्चात वापस श्री राघवेंद्र सरकार लंका विजय प्राप्त करके मां जानकी के साथ वापस अयोध्या के लिए चले और महाराज हनुमान जी को भेजा है भरत जी के लिए। क्यों? अगर हनुमान जी आप नहीं जाओगे तो भरत ने कहा था कि यदि हम 14 वर्ष में एक दिन भी पूर्ण होने पर राम जी नहीं आए तो इस भाई भरत को नहीं पाओगे। अगर तुम नहीं आए मेरे राम भैया तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। मिलेगी अयोध्या, मिलेगा सिंहासन, लेकिन प्यारा भरत तुम्हें कभी ना मिलेगा। अगर 14 वर्ष पूर्ण हो गए तो आपको आपका भाई नहीं मिलेगा। अंत में हनुमान जी गए हैं, राम जी के आने की सूचना भई है। अवध हर्ष से परिपूर्ण होकर के दीपक जलाए गए हैं। राम जी का सुंदर स्वागत हुआ है और राम जी को वशिष्ठ जी आदि वशिष्ठ जी गुरुदेव भगवान राजा राज्य तिलक किए हैं, राजा बनाए हैं। राम राज्य में कहीं भी कोई भी कष्ट नहीं था, सब परिपूर्ण था। इसी के साथ आगे राम जी के वर्णन में सबके 2-2 पुत्र हुए हैं, इसका वर्णन आता है। आगे लंबा प्रकरण है, राम जी के आगे वंश में वंश वर्णन है भागवत जी में। इसी केवल 1.5 अध्याय में राम कथा और आगे अब वर्णन करते हैं कृष्ण चरित्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तयः। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। इन्हीं के वंश में पुरुरवा हुए, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के आगे वंश में नहुस हुए और नहुस के आगे वंश में चल के ययाति आदि 6 पुत्र हुए। इन्हीं में महाराज इनके वंश में अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन, प्रभाति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं में महाराज उग्रसेन का पुत्र हुआ
कंस जो द्रुमिल नाम के राक्षस के छाया पड़ने के कारण कंस का प्राकट्य हुआ। विद्वानों से जाना यह राजा ये राजन ये जो पुत्र हुआ है ये बहुत ही दुष्ट होगा। जान करके उसके विषय में उसको लता पत्रों में लपेट करके उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया। अंत में वह उसे निकाल करके पालन पोषण उसका कहीं और हुआ। और इधर महाराज उसी वंश में उग्रसेना महाराज देवमेढ़ के वंश में आगे नवनंद आदि हुए, वसुदेव आदि हुए, जिनके यहाँ भगवान पधारे। महाराज विवाह करते चले गए। पौरवी रोहिणी भद्रा इधर विवाह किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। इधर जब कंस आया, कंस ने जप किया, खूब तप किया और वरदान प्राप्त किया। वरदान में क्या मांगा? अमर हो जाएं। बोले अमर होने का वरदान नहीं मिलेगा, लेकिन ये धनुष ले जाओ, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें भी समाप्त कर देगा। धनुष लेकर आया और इधर अपनी एक सेना बनाई और सबको अपने पिता और चाचा को नाना के साथ जेल में कारागार में डाल दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अब आधिपत्य आ गया। इधर महाराज एक दिन विचार किया कि इसकी जो चचेरी बहन है देवकी, दुनिया कुछ भी समझती है, कम से कम इसका विवाह कर दें तो ये दुनिया वाले हमारे लिए अच्छा समझेंगे कि महाराज बड़े अच्छे हैं। सो इसने विवाह कर दिया वसुदेव जी के साथ। और विवाह करने के पश्चात स्वयं पहुंचाने जा रहा है रथारूढ़ होकर के। जो रथ से देवकी को लेकर के चला है, आगे आकाशवाणी भई है, क्योंकि देवता समझ गए ये जो दिखा रहा है। दुनिया वाले सोचे भैया महाराज जी कितने सरल हैं, देखने में तो कठोर हैं लेकिन अंदर से कोमल हृदय हैं। सो आज इस बात को देवताओं से रहा नहीं गया, आकाशवाणी कर ही दिया। हे राजन, जिस बहन को पहुंचाने जा रहे हो उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जो ये बात सुनी केस को पकड़ लिया है, तलवार से उठा लिया है, मार देंगे, खींच लिया है रथ से। महाराज वसुदेव जी ने हाथ को पकड़ा है, महाराज रुक जाइए, पब्लिक देख रही है, क्या होगा, आप कीर्ति हो जाएगी, ऐसा मत करिए, अनर्थ हो जाएगा। फिर शर्त है कि जितने पुत्र होंगे हम आपको ला कर दे देंगे और आपके कारागार में रहेंगे। इधर वसुदेव जी और देवकी कारागार में रहे। कालांतर में 6 पुत्र हुए, ला करके कंस को दिया। 7वें में भगवान शेषनाग पधारे और शेषनाग के आने पर भगवान ने योग माया को आशीर्वाद दिया, सुनो भाई आप जाओ और इनको ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के योग माया ने स्थापित किया। और इधर महाराज 8वें में भगवान पधारे। भगवान 8वें गर्भ में आए तो मानो चतुर्दिश जितना भी है बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज प्रसन्नता में भगवान के जितने भी देवी देवता थे ब्रह्मा जी के आदेश से सब यथा रूप लेकर के भगवान की सेवा में पधारे। सब ब्रज में आकर के पहले से ही जन्म हुआ। और इधर भगवान कृष्ण के जन्म का समय आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार दिन आया, रोहिणी नक्षत्र आया, हर्षण योग आया, बवकर्ण आया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय आया और महाराज भगवान प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान पधारे। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, सुंदर देख करके भगवान को देवकी ने कहा प्रभु इस तरह से आप प्रकट हुए हैं, आप पुत्र रूप में आने के लिए कहे थे। भगवान ने कहा माँ इस तरह से आया हूँ तो कंस से आपकी रक्षा कर सकता हूँ, यदि पुत्र रूप में आऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी होगी। भगवान पुत्र बने और माँ ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा आप हमें मथुरा से वृंदावन गोकुल पहुंचा दीजिए। गोकुल में महारानी यशोदा के गर्भ एक बालिका हुई है, उसे लेकर के आएंगे। भगवान ने जैसा कहा नंद बाबा और मैया ने वैसा ही किया। अब ये तो यहाँ की बातें हुई, इधर लेकर के बालक को चले हैं। अब महारानी यशोदा जो आज
इनके यहाँ महाराज कोई वक्त पुत्र नहीं था। तो नंद बाबा एक दिन संतों की सेवा की और सेवा करने के बाद सुंदर संतों ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, बाबा अब पुत्र होने की, आप पुत्र होने का आशीर्वाद दे रहे हो और अब हम तो 90 साल के हो गए, पुत्र नहीं होगा। बोले महाराज अवश्य होगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, ब्राह्मणों को सुंदर जप कराओ, यज्ञ अनुष्ठान कराओ, सुंदर जप करेंगे अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। अनुष्ठान बिठाया और इधर कालांतर में भगवान गर्भ में यशोदा मैया के योग माया पधारी और इधर जब जाना कि अब कुछ काम धाम करने में यशोदा मैया कम काम धाम कर पाती हैं तो अपनी बहनों को बुलाया, नंदा और सुनंदा को, जो दौड़ भाग करके भाभी यशोदा की सुंदर सेवा करने लगी। और इधर महाराज आज रात्रि के समय वसुदेव जी आए, बालक को लिटाए और बालिका को लेकर के चले गए, कोई नहीं जान पाया। और इधर प्रातः काल हुआ, आज सब सोए भये पड़े हैं। सबसे पहले सुनंदा जी जगी हैं, जा करके देखा है महाराज। सबसे पहले भाभी के पास देखा तो एक सुंदर सा कोई बालक सोया भया है। मन में विचार किया, हे भगवान इस बार पुत्र हो जाए, फिर चाहे पुत्री हो जाए, कोई बात नहीं है। और जा करके हरि शरणम करके मंत्र जप करके जो भगवान की चादर हटाई, देखा सुंदर नील मणि शोध श्याम को देख करके जोर से बोल पड़ी, होए गयो होए गयो होए गयो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। आइए हम लोग चलेंगे भगवान के दर्शनार्थ। इधर जब आवाज भई सब लोग शांति बनाए रखेंगे, जब बधाइयां बटने लेंगे तभी उठेंगे, सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। इधर महाराज नंद बाबा के कान महारानी सुनंदा जी जाकर के ढूंढती है नंद बाबा कहाँ है, तो जाकर के गौशाला पर मंत्र जाप कर रहे थे। जाकर के बताए, भैया आपके घर एक सुंदर नीलमणि सो बालक को जन्म भयो है। जो बात सुनी नंद बाबा प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को बुलवाया। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंदी मुख श्राद्ध आदि करके नंद बाबा चले हैं। एक ग्वाला बोला, बाबा बाबा जब कभी देखना जाए, इस बालक का मुख पहली बार जब देखा जाए तो ऐसे नहीं देखा जाता है। स्नान करके सुंदर पगलबंदी पीतांबरी धारण करके तब देखा जाए। हम लोग भी कन्हैया से चाहेंगे, हम लोग के बीच कन्हैया आ रहे हैं और हम लोग भी बुलाएं कि कृष्ण हे भगवान आइए हम लोगों को भी दर्श दिखाइए। क्यों? क्योंकि गोकुल सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। 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 आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे। आप सभी लोग रास्ता देंगे बीच से। सब लोग ध्यान दें, सभी से आग्रह है आप लोग यथास्थान बैठे रहें, केवल बीच से मार्ग दे दें। सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोग बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई कुछ लुटाएगा भी नहीं। जब तक बाल कृष्ण जी यहाँ तक नहीं आ जाते हैं तब तक आप लोग कुछ लुटाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे। सोनी है गोकुल नगर
सवरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब तरस दिखा जा दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा, तरस दिखा जा तरस दिखा जा वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब तरस दिखा जा अरे आके बजा जा बसुरिया कान्हा, आके बजा जा बसुरिया, बजा जा सवरिया, आके बजा जा बसुरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ऐसी प्रीत लगे मनमोहन, ऐसे ऐसी प्रीत लगे मनमोहन तेरे बिन में हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन हो गई जोगन, हो गई जोगन, हो हो गई जोगन हाँ हो गई जोगन अरे छोड़ो नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, ढूंढे नगर नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी ये गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ब्रज नगरी के सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी के सब नर नारी देखे सवरिया बाट तिहारी, देखे सवरिया बाट तिहारी तुझको तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, उसको ढूंढे गवरिया आजा आजा सवरिया गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया सवरिया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है, अतः आइए उनका जन्मोत्सव मना करके आचार्य श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेंगे, फिर आरती करेंगे। श्री राधे।
देखिए भाई, एक निवेदन है, आप सभी लोग बैठ जाएं तो आनंद आएगा। देखें, सब लोग बैठ जाएं। हाँ, उनको छूट है जो नाचना चाहे, उनके लिए कोई प्रतिबंधता नहीं है, लेकिन दूरी बनाएं थोड़े पीछे होकर के, और बिना प्रसाद आरती के कोई ना जाए, विशेष निवेदन है। भीड़ भई नदी के द्वारे नाचे गोपियां तन मन वारे। और सभी ग्वाल बाल गोपियां नंद बाबा माता यशोदा के आंगन में दरवाजे पर बधाई दे रही और कह रही, अरे की बाजे पायल खन के कंगना, बाजे पायल खन के कंगना, नंद बाबा के अंगना, बाजे पायल खन के कंगना, नंद बाबा के अंगना, नंद बाबा के अंगना, यशोदा माता के अंगना, नंद बाबा के अंगना, यशोदा माता के अंगना, बाजे पायल खन के कंगना, नंद बाबा के अंगना, बाजे पायल खन के कंगना, नंद बाबा के अंगना। जय हो। अनधन सोनवा नंद बाबा लुटावे, अनधन सोनवा नंद बाबा लुटावे, सोनवा 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 सोनवा, अनधन सोनवा नंद बाबा लुटावे, अनधन सोनवा नंद बाबा लुटावे, सबही के मन का नंद बाबा पुरावे, सबही के मन का नंद बाबा पुरावे। अरे बाजे आज रंग रंग के बजना, नंद बाबा के अंगना, बाजे आज रंग रंग बजना, नंद बाबा के अंगना, नंद बाबा के अंगना, यशोदा मैया के अंगना, नंद बाबा के अंगना, यशोदा मैया के अंगना, बाजे पायल खन के कंगना, नंद बाबा के अंगना, बाजे पायल खन के कंगना, नंद बाबा के अंगना। भजा भजा पताका द्वार पे फहरे, पताका राम को फहरे, ध्वजा पताका द्वार पे फहरे, ध्वजा पताका द्वार पे फहरे, सोने के कलशे में मंगल लहरे, सोने के कलशे में मंगल लहरे, ध्वजा पताका द्वार पे फहरे, ध्वजा पताका राम को फहरे, सोने के कलशे में मंगल लहरे, सोने के कलशे में मंगल लहरे। अरे जुग 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 जिए गोरा ललना, झूम के
जुग जुग जिए तोहरा ललना हो नंद बाबा के अंगना जुग जिए तोहरा ललना हो नंद बाबा के अंगना बाजे पायल खन के कंगना नंद बाबा के अंगना बाजे पायल खन के कंगना नंद बाबा के अंगना सौ बार बधाई सखियों सौ बार बधाई सखियों लाख बार बधाई नंद जी के अंगना में नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सौ बार बधाई सखियों सौ बार बधाई सखियों लाख बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई चमत्कार सा हो गया सखियों हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया सखियों हो गई बात निराली रात रात में नंद बाबा की रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए आरती से पूर्व 2 मिनट का समय लेंगे। आचार्य श्रेष्ठ सब लोग अपने अपने स्थान पर पहले तो बैठ जाएं। हमारे श्रेष्ठ परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य द्वय विराजमान हैं। आपसे हम आशीर्वाद की आकांक्षा करेंगे तो आपके मुखारविंद से हम लोग कुछ श्रवण करें, उसके पश्चात ही आरती होती है। सभी लोग पहले तो अपने स्थान पर बैठ जाएं, सबसे आग्रह है। धर्मध्वजा पंडाल में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रही है, तो आप सबसे निवेदन, अनुरोध, विनती कि आप लोग यथावत स्थान पर बैठ जाएं। अगर यथावत स्थान पर बैठ जाएंगे ना तो थोड़ा बहुत आनंद आएगा। सबसे निवेदन है थोड़ा सा बैठ जाएं, बैठने की कृपा करें। जब बैठ जाएंगे ना तभी आनंद आएगा। और हमारे जो है ना व्यास जी का भी निवेदन, अनुरोध और धर्मध्वजा पूरे परिवार से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा बैठ जाएं। नारायण नारायण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
जय जय श्री राधे। नौमीद्यते प्रभु से तडिदुम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुर पक्ष्म श्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्मध्वजा शिविर के संचालक आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन एवं व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री घनश्यामाचार्य जी और उनके पार्श्व भाग में विराजमान हमारे अत्यंत प्रिय, अत्यंत स्नेही, अत्यंत हृदयी आचार्य श्री शिवप्रकाश जी महाराज, नाम अब बदल चुका है, वासुदेव प्रपन्नाचार्य जी महाराज एवं यहाँ पर समुपस्थित जितने भी आचार्यगण हैं, समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन। आप सबको सादर नमन। कुछ समय के लिए शांत रहें, बस 1 मिनट के लिए सभी लोग शांत हो जाएं, आग्रह है। आज भागवत का चतुर्थ दिवस है, ध्यान दीजिएगा। आज भागवत का चतुर्थ दिवस है और कथा किसकी है? कन्हैया जी की। अरे केवल कन्हैया जी का अवतार नहीं होता है चौथे दिन। चौथे दिन भगवान वामन भी आते हैं, भगवान कच्छप भी आते हैं, राम जी भी आते हैं, परशुराम जी भी आते हैं और कन्हैया जी भी आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राम जी आए हैं दिन के ठीक 12 बजे, भगवान वामन आए हैं दिन के ठीक 12 बजे, भगवान नरसिंह आए हैं दिन के ठीक 12 बजे, भगवान कच्छप आए हैं दिन के ठीक 12 बजे और कन्हैया जी आए हैं रात के ठीक 12 बजे। कहा प्रभु आप रात में 12 बजे क्यों आए? जब हर बार आप दिन में 12 बजे आते हो तो इस बार भैया थोड़ा बेस कम कर दो यार। कहा जब हर बार आप दिन के ठीक 12 बजे आते हो तो इस बार आप रात के 12 बजे क्यों आए? भगवान ने कहा सुनो, रात के 12 बजे, वो भी भादों के महीने में अष्टमी की तिथि को घोर अंधकार होता है और इस जो घोर अंधकार में संसार डूबा हुआ है, इस घोर अंधकार के परिवेश में मैं गीता का ज्ञान सुना करके जीवन के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए रात में 12 बजे आया हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान घनश्याम का अवतार ही उद्देश्य है कि मानव के जीवन को प्रकाशित करना। और मानव के जीवन का प्रकाशन कैसे होगा? कहा जब भागवत की कथा को अच्छे ढंग से सुनेंगे और सुनेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। आजकल कथा की परंपरा बदल गई है, लेकिन हमारे अत्यंत स्नेही घनश्यामाचार्य जी जो कि जिन्होंने की कथा को ही मुख्य बनाया है और कथा को मुख्य बना करके कथा की धारा में चलते हैं, धारा से इधर उधर नहीं होते। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जो कथा के क्षेत्र में आपका योगदान है वो बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय, वंदनीय है।
इन्हीं शब्दों के साथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए प्रयागराज धाम की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणार नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुनि। बोलिए भागवत भगवान की। सर्वप्रथम मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ जो कि नारायण स्वरूप भगवान व्यास के रूप में विराजमान है हमारे अनुज घनश्यामाचार्य जी, और पार्श्व में बैठे हुए हमारे परम हृदय व्याकरण के अच्छे विद्वान राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत इत्यादि के मर्मज्ञ मनीष आचार्य जी एवं शिविर संचालक, शिविर व्यवस्थापक सबको नमन करते हुए, और जो भी हमारे श्रद्धालु श्रोता भक्त विराजमान है, आप सबको आप सबके हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करते हुए, क्योंकि वक्ता महान नहीं होता है, महान तो आप लोग हैं। यदि श्रोता ही नहीं रहेंगे तो वक्ता की कोई महत्ता नहीं, अगर शिष्य ही नहीं रहेंगे तो गुरु की कोई महत्ता नहीं। और सबसे बड़े तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारे शिविर संचालक महोदय, व्यवस्थापक महोदय लक्ष्मीकांत जी, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, अथक परिश्रम से भागवत भगवान को अपने इस पांडाल में स्थापित करके और घनश्याम की कथा को घनश्यामाचार्य के माध्यम से करवा रहे हैं। आज घनश्याम का अवतार भी हुआ है और कथा व्यास भी आपने किसको चुना है? घनश्यामाचार्य। और जो शिविर व्यवस्थापक है वो भी लक्ष्मीकांत। आप मेल देखिए तो तीनों का मेल एक है, और जब तक समानता नहीं होती है तब तक आनंद नहीं आता है। भागवत जी में कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज चतुर्थ दिवस है हमारे घनश्याम जी करीब करीब हर प्रसंग को छूते हुए जो कि भागवत में वर्णित है। व्यास वही होता है, कथा वक्ता महान वही होता है जो के त्यो बात उठा करके रखे। जो भागवत में है वही कहना चाहिए, यही वक्ता की महानता होती है। जो अच्छे वक्ता हैं वो कभी भी प्रसंग से या कथा से हट करके इधर उधर की बात नहीं करते। अरे प्यारे, भागवत तो ऐसा सागर है कि इसी सागर से जितना चाहो रुला लो और जितना चाहो हंसा लो।
यदि आप भागवत से हट करके सेठ सेठानी की कहानी बना करके बता करके हंसाते हो रुलाते हो प्यारे, तो भागवत धर्म का अपमान होता है। ऐसे वक्ता और श्रोता दोनों नरकगामी होते हैं जो